हेलो गाइस, तो इस वाली वीडियो में मैं बात करूंगा प्राइवेट कंपनीज में अगर आप हो तो उसमें क्या क्या आपको पॉजिटिव पॉइंट और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं, वर्क लाइफ कैसी रहती है, ये सब। तो अगर मैं प्लस पॉइंट की बात करूं तो एक नॉर्मल एवरेज लेवल की भी अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसमें रहने खाने की व्यवस्था एकदम अच्छी लेवल की होगी। अच्छी, मैं ये उनके लिए बता रहा हूँ जो ऑफिसर की पोस्ट पर हैं, मतलब वर्कर वगैरह के लिए नहीं बता रहा। अगर आप इंजीनियर बीटेक के थ्रू अगर आपको कॉलेज प्लेसमेंट हुआ है, उस लेवल की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। तो रहना खाने में एकदम अच्छी क्वालिटी का आपको दोनों मिलेगा। रूम एकदम फुल टाइल्स वगैरह लगी होंगी, ठीक है। रूम में टीवी मिलता है, ये सब चीज़। और खाने में एकदम अच्छा खाना आपकी जो बीटेक के टाइम पर आपका जो कॉलेज में मैथ होता है उससे कई गुना अच्छा मिलता है, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, आपकी फुल रेस्पेक्टबाजी है, पूरा एकदम यहाँ आपको रखा जाएगा। कहने को आप जस्ट कुछ भी, मतलब एकदम बीटेक करके जाते हो तो एकदम सब कुछ नया होता है आपके लिए। आप कुछ भी नहीं जानते हो फिर भी आपको पूरा सर साहब और भी अलग अलग नाम हो सकते हैं, पूरा आपको फुल रेस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। तीसरा, कंपनी आपको एट द एंड ऑफ मंथ पे करती है, मतलब इसमें पैसे पैसे वैसे देने में कोई डिले नहीं। चाहे पैसे कम हो उसकी बात नहीं है, लेकिन पैसे आपके अकाउंट में जिस डेट को आती है सैलरी, ज़्यादातर कंपनियों में 31 तारीख को आती है महीने के लास्ट में, उसी दिन आपको सैलरी पूरी मिलेगी। चौथा नहीं है कुछ, अब चलते हैं इसलिए नेगेटिव पॉइंट की तरफ। छुट्टी के लिए आपको रोना पड़ जाएगा, मतलब ये मान के चलिए दिवाली पर भी आपकी छुट्टी कैंसिल हो सकती है, या फिर बीच में भी छुट्टी के लिए बहुत प्रॉब्लम आ सकती हैं आपको। दूसरा, वर्क लोड आपके ऊपर कभी कभी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। ये मान के चलिए अगर 8 घंटे की जॉब से है तो 8 से 16 हो सकता है, वो 8 घंटे से 16 घंटे, ठीक है। किसी किसी दिन 8 घंटे की जगह 10 घंटे भी ये मान के चलिए काम करना पड़ जाता है। संडे को भी कभी कभी बुलाया जा सकता है। वर्क बहुत सारा होता है, उसको मैनेज करने के लिए आपके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। ये हो गया। सैलरी ग्रोथ बहुत कम देखने को मिलती है प्राइवेट जॉब्स के अंदर। अगर आपका प्रमोशन होता है, जो कि बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जब तक कोई छोड़ेगा नहीं तब तक आपका प्रमोशन होगा नहीं, ठीक है। तो प्रमोशंस के चांस बहुत कम होते हैं। इसका मतलब है आपकी जो सैलरी की ग्रोथ है वो बहुत ही कम होती है। मान के चलिए महीने में मैक्सिमम, सॉरी महीने में नहीं, साल के अंदर अगर मैक्सिमम बढ़नी होगी तो वो 4,000 ही होगी, नहीं तो 3,000 या फिर 2,000 इतनी बढ़ती है बस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो कि नेगेटिव पॉइंट में आप रख सकते हो। अगर तो फिर तरीका क्या है, क्या प्राइवेट जॉब्स लेनी चाहिए या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ हमने बीटेक के टाइम पर अच्छी खासी मेहनत की है, काफ़ी तीर छोड़े हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है, गेट में अगर दिया हो तो उसमें कहने को उतनी खास अच्छी रैंक ना हो, ये मान के लिए अगर 3,000 के अंदर भी रैंक है तो आपने अच्छा किया था, तो इसका मतलब आप दोबारा ट्राई कर सकते हो गेट के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो प्राइवेट में जाने की बजाय। लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं है कि ये ऐसे ही सब कुछ बीटेक निकाल दी अपनी, तो प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट जॉब्स ही आपके लिए बेस्ट हैं, क्योंकि कुछ नहीं, कुछ ना मिलने से तो अच्छा है कुछ है आपके पास। दैट्स ऑल।